इंदौर में संस्था ओजस्वी के तत्वावधान में तिलक नगर कम्युनिटी हॉल में चल रही भागवत कथा में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का वृतांत सुनाया गया। बता दें कि व्यास आचार्य पंडित संजीव मिश्रा के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा 27 जुलाई से शुरू हुई। इस भागवत कथा का रसपान करने के लिए दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आज भागवत कथा का समापन होगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हांडिया के मार्गदर्शन और क्षेत्रीय पार्षद राजेश उदावत के निर्देशन में संस्था ओजस्वी के अध्यक्ष आशुतोष सैनी की अगुवाई में प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत व्यास परम पूजनीय आचार्य श्री संजीव मिश्रा के मुखारबिंद से हो रही भागवत कथा के 5वें दिन गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। इस दौरान सभी भक्त उनके विवाह पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। भगवान की भागवत कथा में श्री कृष्ण की लीलाओं को इस दौरान सभी भक्त उनके विवाह पर जमकर थिरके। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा चित्रण किया गया जिसे सुनकर सभी भक्तों की आंखों से आंसू आ गए। क्षेत्रीय पार्षद और MIC सदस्य राजेश उदावत ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कथा का समापन 2 अगस्त को यज्ञ हवन और पूर्णाहुति और महाप्रसादी के साथ होगा। पिछले कई वर्षों के बाद आज हमारे क्षेत्र में लगातार पिछले 6 दिन से भागवत कथा जो संजीव मिश्रा जी के मधुर आवाज रह रही थी। कल भागवत कथा का अंतिम समापन दिवस है। संस्था ओजस्वी के द्वारा जो यह भागवत कथा का आयोजन किया गया है, तो मेरा आपके माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के सभी रहवासियों से आग्रह है कि कल समापन है। कल हमारा भागवत कथा का आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल दोपहर में यहाँ पे हवन होगा, इसके बाद कथा का श्रवण होगा और फिर भंडारा का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह है कि वे सभी यहाँ कथा का श्रवण करने अवश्य आए। आज राधा और कृष्ण जी की रुक्मणी इस तरह का माहौल है। आज भगवान का विवाह का प्रसंग था। महाराज जी ने जिस प्रकार से कथा का सुंदर चित्रण व वर्णन किया है, यहाँ बैठे हुए हमारे माताओं बहनों के, हमारे कई वरिष्ठों के, बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। इतना सुंदर चित्रण भागवत कथा में किया है। निश्चित रूप से महाराज जी ने जो कथा मनोयोग से सुनाई है, उसको सुनने के बाद लगता है कि कथा का आयोजन निरंतर चलते रहना चाहिए इस पूरे पूर्वी क्षेत्र में। मैं इस विवाह प्रसंग का शब्दों में क्या बयां करूं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं। महाराज जी ने जो कथा का वर्णन किया है, उसको यदि वाकई में समझना है तो कल अंतिम दिन है भागवत कथा का। मैं सभी धर्म प्रेमियों बंधुओं से आग्रह करता हूँ, सैनी परिवार की ओर से आग्रह करता हूँ कि वे सब कल इस समापन दिवस पे आए और महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर कथा का श्रवण करें। संत कदम धार्मिक चैनल देखें डिजियाना केबल के चैनल नंबर 625 पर।